एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे और वो साधु महात्मा बहुत भगवान को पूजा करते थे और बहुत मानते थे भगवान को। और उस गांव के लोग भी उन साधु महात्मा को बहुत मानते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से बहुत सारी बारिश होने लगा। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे लगातार बारिश होने लगा और लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुसने लगा। तो लोग क्या करे, वो लोग सारे गांव वाले घर छोड़ के सब अपने अपने सामान पत्तर सब पकड़ के वो घर छोड़ के भागने लगे। और वो साधु महात्मा को जाके बोले उन गांव वाले कि साधु महात्मा, हमारे गांव में तो पानी भर चुका है, घर सब टूट चुका है और हम यहाँ तो नहीं रह सकते, चलिए हम दूसरा कहीं चलते हैं, हमारे साथ आइए। तो वो साधु महात्मा उन लोगों को बोले कि नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। अगर कुछ होगा तो मुझे भगवान आके बचाएंगे। और ऐसे बोल के वो साधु महात्मा उन लोगों को मना कर देते हैं और उन गांव वाले उन साधु महात्मा को छोड़ के चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब पानी थोड़ा और बढ़ने लगता है और पानी साधु महात्मा के जो बैठने का जगह होता है, एक पेड़ के नीचे बैठते थे, उस पेड़ के नीचे जो थोड़ा सा वो बना होता है, वो जो मिट्टी का जो पेड़ के चारों तरफ बना होता है, वहाँ तक पानी आने लगता है। और वो पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो क्या होता है, वो जो सुरक्षाकर्मी दल होते हैं ना, वो सुरक्षाकर्मी दल नाव लेके आते हैं और देखते हैं इधर उधर कोई बचा है क्या, और देखते हैं कि साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो वो जाके उन साधु महात्मा को बोलते हैं कि साधु महात्मा, यहाँ बहुत पानी भर चुका है, अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको पानी भी बहा के ले जाएगा, आप मर जाओगे, हमारे साथ चलिए, हम आपको बचाने आए हैं। तो वो साधु महात्मा उनको मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मैं भगवान को बहुत पूजा करता हूँ, उनको बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत मानता हूँ, मुझे भगवान खुद आकर बचाएंगे। और वो नाव वाले को, वो सुरक्षाकर्मी को वो साधु महात्मा मना कर देते हैं। धीरे धीरे जब पानी मतलब यहाँ पे मुंह तक आने लगता है, तो वो साधु महात्मा क्या करते हैं, जो पेड़ होता है उस पेड़ के ऊपर पूरा ऊपर चढ़ जाते हैं। तो फिर कुछ देर बाद वो पानी पेड़ का पूरा आधा हो जाता है, आधा बहने लगता है। तो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। जैसे पानी बढ़ने लगता है तो ऊपर से देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर आता है। वहीं पे जो सुरक्षाकर्मी दल होते हैं वो देखते हैं इधर उधर, एक पेड़ के ऊपर वो साधु महात्मा बैठे हुए हैं। तो वो आते हैं उधर और एक सीढ़ी ऊपर से नीचे गिरा देते हैं और साधु महात्मा को बोलते हैं कि साधु महात्मा, इस सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ जाइए, हम आपको बचा के ले जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा पानी बहने से वो पेड़ गिर जाएगा और आप भी डूब जाओगे और आप मर जाओगे। तो उन लोगों के भी बात वो साधु महात्मा नहीं सुनते हैं और उनको मना कर देते हैं। मुझे भगवान आके बचाएगा, मैं भगवान को पूजा करता हूँ। फिर वही बात कह के उनको टाल देते हैं और उनको भगा देते हैं। उनको वो सुरक्षाकर्मी जितने भी बोलते हैं, जितना भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके बातों को वो साधु महात्मा नहीं सुनते हैं और उनको भगा देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब ज़्यादा पानी आने लगता है तो वो पेड़ नीचे गिर जाता है और वो साधु महात्मा का वहाँ मौत हो जाता है। जब मौत हो जाता है तो उन साधु महात्मा की आत्मा ऊपर चला जाता है भगवान के पास। तो वो साधु महात्मा भगवान से पूछते हैं कि भगवान, मैं आपको बहुत सालों से तपस्या करते आ रहा था और बहुत
आपको पूजा करता था, बहुत आपका मतलब विश्वास करता था। तो मुझे मैं जब आपको बुलाया, मैं जब आपको मुसीबत में था, मैं जब आपको बुलाया तो आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने? तब भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान बोलते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया था। तो वो ऋषि बोलते हैं कि कैसे? मैंने तो आपको नहीं देखा। तो भगवान बोलते हैं तुमने देखा भी है और मुझे मना भी किया है। तो भगवान बताते हैं उसे कि वो बोलते हैं कि मैं पहली बार एक गांव वाले के रूप में तुम्हें बचाने के लिए गया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे मना कर दिए, तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। उस बार भी आप मना कर दिए। और फिर कुछ देर के बाद मैं एक नाव वाले के रूप में भी गया था, वो सुरक्षाकर्मी के दल के रूप में भी गया था तुम्हें बचाने। उसी टाइम भी तुमने मना कर दिया। और जब 2 बार भी मना कर दिए तो मैं तुम्हें बचाने के लिए 3री बार भी गया था। लेकिन 3री बार जब गया था हेलीकॉप्टर से जो सुरक्षाकर्मी के रूप में, वो उसी टाइम भी तुमने मेरे कहा नहीं माने और उसी टाइम भी मना कर दिया और तुम्हारे मौत हो गया। तो वो ऋषि बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हमें कोई मौका मिलता है, कोई काम के बारे में हो गया, कोई बिजनेस के बारे में हो गया, मतलब कोई भी हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम भी क्या करते हैं, बहुत सारा लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, उसे मना कर देते हैं और हमारे हाथ से वो मौका चला जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह के वो ऋषि का, वो साधु महात्मा का मौत हो गया। तो दोस्तों, ऐसे मतलब हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएगा। हम भगवान को पूजा करते हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान भी हमें देखते हैं, हमें वो रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो बार बार आपके पास ऐसे मौका आएगा, भगवान बार बार आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएंगे। तो उन मौके को, उन अपॉर्चुनिटी को आप पहचानिए और आगे बढ़िए और अपना जो ड्रीम है, वो जो सपना है, अपने माँ बाप को खुश रखिए और अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। एंड चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो रोज़ हमारे चैनल में अपलोड होते रहते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए एंड लाइक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल।